प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको सूचना लिखना बताऊंगी। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, आप ज्ञानदीप विद्यालय क ख ग नगर के सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के अध्यक्ष श्री वेद कुमार हैं। आपके विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए इच्छुक अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। और सूचना कितने शब्दों में होनी चाहिए? 80 शब्दों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर आपको एक सूचना लिखना है। तो आप जो है ज्ञानदीप विद्यालय क ख ग नगर के सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के अध्यक्ष श्री वेद कुमार हैं। आपका नाम श्री वेद कुमार है और आप कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के अध्यक्ष हैं। आपके विद्यालय का नाम ज्ञानदीप विद्यालय है, जो कि क ख ग नगर में है। आपके विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव, यानी आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए विद्यार्थी आना चाहते हैं। तो वे जो भी विद्यार्थी उसमें भाग लेना चाहते हैं, अपना नामांकन कराएं, अपना नाम लिखवाएं। इसी विषय पे सूचना जो है लिखनी है। सबसे बड़ी बात है कि सूचना किसकी तरफ से है, ये ध्यान देना है। किसकी तरफ से है? ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के अध्यक्ष श्री वेद कुमार की तरफ से है। तो यहाँ पे देखिए सूचना। सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए आप। उस बॉक्स में यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए सूचना। उसके नीचे ज्ञानदीप विद्यालय, दिनांक यहाँ पे जो है ये छिपा दीजिए, यहाँ 2022 लिख दीजिए। फिर विषय क्या है? विद्यालय के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों का नामांकन। जो विद्यार्थी वार्षिक उत्सव में भाग लेना चाहते हैं, वो अपना नामांकन कराएं, अपना नाम लिखवाएं। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि कक्षा, यही आपकी सूचना है, कक्षा 10वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय ज्ञानदीप में दिनांक यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ छिपा दीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन कुछ मत लिखिए, यानी 10 और यहाँ पे छिपा दीजिए, महीना छिपा दीजिए। 2022 को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। ये सूचना यहाँ पे इतनी बता दी गई है। क्या होने जा रहा है, किसके लिए सूचना है? तो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसी के लिए सूचना है। आगे की सूचना क्या है? जो भी छात्र छात्राएं वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, यानी जो भी विद्यार्थी विद्यालय के वार्षिक उत्सव में भाग लेना चाहते हैं, उसके कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वे नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर, यानी जो भी सूचनाएं नीचे दी गई हैं उसके आधार पर अपनी कक्षा अध्यापिका यानी क्लास टीचर के साथ आकर अपना नामांकन करवाएं। जो बच्चे विद्यालय के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में जो है भाग लेने के लिए जो है उत्सुक हैं, वो अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ आएं और अपना नाम लिखवाएं। तो कब आना है उन्हें, कहाँ आना है, किसको आना है? तो यहाँ पे सूचना यहाँ पे दी गई है कि दिनांक 15 यहाँ पे छिपा दीजिए, क्योंकि सब कुछ जानकारी आपको नहीं देनी है। तो दिनांक कितना, समय प्रातः 10:30 पर कौन आएगा? कक्षा 10वीं के बच्चे आएंगे, क्योंकि एक साथ तो सारे बच्चे आ नहीं जाएंगे। इन सब छोटी छोटी बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी बात न छूटे कि जिससे बच्चे जो है बहुत ही भ्रम में पड़ जाएं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपकी सूचना में एकदम साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, कोई भी भ्रम बच्चों में ना हो। तो समय प्रातः 10:30 पर कक्षा 10वीं के बच्चे आएंगे, प्रातः 11 कक्षा 11वीं के बच्चे आएंगे, और प्रातः 11:30 पर यानी 11:30 बजे कक्षा 12वीं के बच्चे आएंगे। स्थान कहाँ आएंगे? ज्ञानदीप विद्यालय,
यानी अपने ही विद्यालय में गतिविधि कक्ष, गतिविधि कक्ष का मतलब होता है एक्टिविटी रूम। बच्चे कहाँ आएंगे स्थान, मतलब ज्ञानदीप विद्यालय का गतिविधि कक्ष। अब नामांकन करता, वहाँ किसको ढूंढेंगे बच्चे जाकर, यहाँ पहुँच गए ज्ञानदीप विद्यालय के एक्टिविटी रूम में पहुँच गए। अब उन्हें किसके पास जाना है, कौन नाम ले रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम सदस्य यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम के मेंबर हैं श्री शरद देव। श्री शरद देव के पास जाना है, वहाँ पे बैठे हुए हैं मतलब। और ये सूचना किसकी तरफ से दी गई है, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम विभागाध्यक्ष, जो कल्चरल प्रोग्राम के एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री वेद कुमार हैं, उनकी तरफ से सूचना दी गई है। और स्थान ज्ञानदीप विद्यालय क ख ग नगर। इस तरीके से देखिए आपकी सूचना बनकर तैयार है। यहाँ पे आपको एक जो है, सबसे पहले आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो रहेगा ही प्रश्न पत्र में। आपको सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए और उसमें यहाँ पे सूचना लिखिए, और फिर किस संस्था से सूचना दी गई है, किसके द्वारा सूचना दी गई है, उस संस्था का नाम, यहाँ पे दिनांक, चूँकि फॉर्मल है, औपचारिक है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है कि वो जो है विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों का नामांकन देना। तो जो भी परीक्षा प्रश्न पत्र में रहेगा आपको बहुत ध्यान से उसे पढ़ना है और उसी को यहाँ पे उसी के अनुसार आपको सूचना लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए विषय हो गया, और फिर यहाँ पे जो है सूचना ये बताया गया है, एकदम क्लियर है सब कुछ, यानी बच्चों को कोई भी भ्रम नहीं है। इस सूचना के अनुसार वो वहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। ये सूचना सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। ये देखिए आप, यानी प्रश्न आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका एक पेज में आ जाएगा, क्योंकि 80 शब्दों में लिखना है, ये बात ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रारूप यानी फॉर्मेट आपके ध्यान में होना चाहिए। ये सब फॉर्मेट आप अभी से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए लिखकर, कि कैसे कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे सूचना, ज्ञानदीप विद्यालय, दिनांक, ये सब देखिए, ये सब फॉर्मेट है। विषय और फिर ये सूचना उसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार बार बार आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। जितने भी मतलब रचनात्मक लेख हैं यानी क्रिएटिव राइटिंग है, उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि क्या करने के लिए आपको कह रहे हैं, क्या लिखने के लिए कह रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको प्रश्न पढ़ना है। अगर कुछ भी छूटा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और अपनी जानकारी आपको कुछ भी नहीं देनी है, कहीं पे कुछ न कुछ छिपा देना है, जैसे पता ही न चले सूचना से कि आप कौन हैं और मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो भी वहाँ पे सूचना है उस अनुसार आप बनाएंगे। चूँकि हमें यहाँ बताना था कि ये बच्चे इतने बजे जो है जाना है, तो मैंने इस तरीके से पूरा बना दिया है। आप अपने मन में सोचिए, अपने मन में मतलब इस तरह से रखिए कि अगर ऐसी सूचना है तो हम उस समय क्या करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से देखिए सूचना बनकर तैयार है। एक बार फिर से देख लीजिए, सूचना ज्ञानदीप विद्यालय, और ये दिनांक लिखना मत भूलिए। यहाँ समय भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समय लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ पे हमने बता दिया है समय, तो यहाँ नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो सूचना अगर ज़रूरी समझे तब। प्रश्न पत्र के अनुसार यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लिखना। तो इस तरीके से देखिए विषय लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सूचना फॉर्मल है, औपचारिक है, और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कुछ भी भ्रम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से, तो इस तरीके से बच्चों अभी से आप अभ्यास कीजिए। उस दिन के लिए मत रखिए, अभी से कोई प्रश्न ले लीजिए कहीं से, और उस प्रश्न को जो है लिखिए, और एक जो है फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए। इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाना अभी से सीख लेंगे तो आपको आ जाएगा ये समझ में। 80 शब्दों में बनाना है तो 80 शब्द के लिए आप जो है एक पेज लीजिए, आराम से एक पेज में आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न तो मैंने आपको जो है ये बताने के लिए बनाया है, नहीं तो आप सीधे यहाँ से शुरू कीजिए बॉक्स से, इस तरीके से। तो बच्चों ये आपकी सूचना बनकर तैयार है। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी।
और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ